आज आंगनवाड़ी कर्मचारी सभा की मातहत काम करने वाली आंगनवाड़ी खवातीन की सेविका और मददनीश की मीटिंग थी, जिसमें ये तय पाया है कि आने वाली 4 तारीख से संप होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भर की 2 लाख से ज़ायद आंगनवाड़ी में काम करने वाली खवातीन इसमें शामिल हो रही हैं। इनकी बुनियादी मांग ये है कि ये सालों से 1987 से मानधन पे काम कर रहे हैं, मतलब इनको सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं है, पगार नहीं दी जाती, तनख्वाह नहीं दी जाती, मानधन दिया जाता है। तो इनको जो सरकारी नौकर के जो कवानीन हैं, जो ज़ाब्ते हैं, वो इन पर लागू किया जाए, इस तरह की मांग। और जो सेंटर जहाँ चलता है आंगनवाड़ी का, वहाँ एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने कि इतनी साइज़ होनी चाहिए, ये वहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उनके किराए में किसी तरह की इजाफा नहीं किया है। ये मांग है। नई आंगनवाड़ी खुलना चाहिए आबादी के लिहाज से। अब शहर बहुत बड़ा हो गया है, जहाँ पुराने पक्के इलाकों में आंगनवाड़ी है, लेकिन जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है कच्चे इलाकों में आंगनवाड़ी नहीं है। ऐसी मांग को लेकर संप किया जा रहा है, जिसमें मालेगांव शहर के हम लोग ये ख्वाहिश करते हैं, या हमारा अंदाज़ा है कि हर आंगनवाड़ी वाले उसमें शामिल होंगे। ये जो तंजीम थी, ये तंजीम आज़ादी से पहले बनाई गई तंजीम थी, आज़ादी बाद में मिली। जब ये तंजीम बनाई गई थी उस वक्त हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा हुआ था, ये इतनी पुरानी। उसके बाद आज़ादी के बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, उन्होंने इसको चलाया और अलग अलग सेक्टर में उसको बांट दिया। हिंदू मजदूर सभा को, कहीं जो लोग रेलवे में काम करते हैं वो मज़दूर, कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं वो मज़दूर, हॉकर्स, ऐसे अलग अलग, उसी में आंगनवाड़ी के काम करने वालों का भी सेक्टर था। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से बदलने से इस यूनियन को कोई फ़र्क पड़ेगा, ये बात नहीं है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जॉर्ज फर्नांडिस जिस वक्त ये तंजीम को उभारे पूरे हिंदुस्तान की बड़ी तहरीक जो रेलवे की हिंद मजदूर सभा की तरफ से चली, उस वक्त भी जो आज की समाजवादी है वो उसमें शामिल थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ही साथ शुरुआत में रहे, सोशलिस्ट और समाजवादी सोच के लिए रहे। अगर हम ऐसी पार्टी में जाते हैं जो जनता परिवार का हिस्सा नहीं होता तो शायद लोग बोल सकते।